अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ़ुर रहमान अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में एक इंतहाई अहमियत का हामिल दिन था। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस की समाअत हुई और ये जो समाअत है ये 2011 में ये सदारती रेफरेंस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को ये रेफरेंस भेजा गया था। अब 2011 के बाद बेशुमार इसमें जो वकला इन्वॉल्व होते रहे, जैसे लतीफ़ अफरीदी साहब हैं और कई वकला, सीनियर वकला, उनकी वैसे डेथ हो गई और अदालती मुआवन जो मुकर्रर हुए थे एतजाज़ अहसन साहब, उन्होंने तो आज वैसे इससे एक्सक्यूज़ कर लिया। पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन आज की जो समाअत थी ना, इसका बुनियादी जो पॉइंट ये था कि क्या कि कोई प्रेसिडेंट, कोई सदर ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट में इन फॉर्म ऑफ द रेफरेंस भेज सकता है कि वो जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो डिसीजन दिया, गलत या सही, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर अपील भी रिजेक्ट हो गई, तो क्या उसके ऊपर दोबारा कोई सदर रेफरेंस भेज सकता है? और यही बात आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी की है। तो ये जो बेंच है ये लार्जर बेंच था, 9 रुकनी बेंच था। इस बेंच की सरबराही जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे थे और आज का जो समाअत हुई है उसमें इसी के ऊपर दलाइल अदालत ने लिए थे। क्या ये बताएं कि ये वाला जो भुट्टो रेफरेंस है क्या ये काबिल समाअत भी है या नहीं है, और अगर ये काबिल समाअत है और ये अदालती गलती है, अदालती कत्ल है, तो फिर इसके ऊपर अब क्या किया जा सकता है। तो इसमें अदालत ने आज टोटल 11 अदालत ने अपने मुआविनीन मुकर्रर किए हैं। उनमें 2 तो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से एक है, तो 2 ये हैं। बाकी उनमें मखदूम अली साहब हैं, सलमान सफ्तर हैं जिनका तल्लक पीटीआई से भी कहा जा रहा है, और वो इमरान खान साहब के मुतअद्दिद जो मुकदमात हैं उनमें उनके वकला भी हैं, अली अहमद कुर्द हैं, ठीक है। तो ये 9 वकला को आज अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया है, अदालती मुआवनीन थे। आज की जो समाअत है इसमें जनाब आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। और आज की जो समाअत है, इस समाअत के अंदर इस केस के जो मुद्दई हैं ना, वो है जनाब कौन भला, अहमद रज़ा कसूरी साहब। वो भी आज अदालत में पहुंचे थे और उन्होंने अदालत से ये दरख्वास्त की कि ये वाला जो केस है ना, इस केस का फैसला आप इलेक्शन के बाद करें, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये इसका इम्पेक्ट जो है ना वो आने वाले इलेक्शन के ऊपर पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी ये वाली जो दरख्वास्त थी उसको रिजेक्ट कर दिया, बल्कि उसमें इस पॉइंट के ऊपर अहमद रज़ा कसूरी और चीफ जस्टिस के दरमियान कुछ मुकालमा भी हुआ। तो लेकिन बहरहाल अदालत ने ये उनकी बात एक्सेप्ट नहीं की कि इसको इलेक्शन तक डिले किया जाए। तो अदालत ने आज ये मुआवनीन मुकर्रर किए और जनवरी का जो दूसरा हफ्ता है उस हफ्ते में इसकी समाअत को मुकर्रर कर दिया है और कहा है कि ये जनवरी के दूसरे हफ्ते से लेके नेक्स्ट फिर इसको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस केस को सुना जाएगा, ठीक है। तो अब देखें कि ये इस केस में से सुप्रीम कोर्ट क्या कंक्लूड करती है, क्या इसमें पनिशमेंट होती है या नहीं होती, और क्या ऐसा भी है। बल्कि आज तो जो सैयद मंसूर अली शाह थे उन्होंने बड़े वैलिड पॉइंट उठाए। तो उन्होंने ये कहा कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या सदर कोई ऐसा मुकदमा, ऐसा केस जिसके ऊपर एक डिसीजन आ चुका है और उसके ऊपर अपील भी रिजेक्ट हो चुकी है, उन्होंने कहा सही है या गलत है इस बात को छोड़ दें, तो सदर इस रेफरेंस की फॉर्म में क्या वो सुप्रीम कोर्ट में उसको दाखिल करवा सकता है। बड़ा वैलिड पॉइंट है उनका। और फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि क्या नेक्स्ट भी कोई प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा मुकदमा हो जो मुकदमा जिसके ऊपर अपील भी खारिज हो चुकी है, तो क्या कोई प्रेसिडेंट इसको नेक्स्ट रेफरेंस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भेज सकता है। तो इसके ऊपर अदालत ने आज राय मांगी है। देखें कि ये जो अदालती मुआवनीन है ये क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। बहरहाल पीपल्स पार्टी इस मामले में बहुत खुश है, वो समझती है कि इस वक्त अगर उनको फैसला आया तो उनको इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो और ये ऐसा है भी, अगर फैसला आता है तो हो सकता है पीपल्स पार्टी को इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज हो। और उनमें ये, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक ये भी कहा जाता है ना कि हमदर्दी का वोट होता है, तो मे भी कोई ऐसी हमदर्दी का वोट उनको मिले और
उनको इससे बेनिफिट हो जाए। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की ये जो जनवरी के सेकंड वीक तक क्या नेक्स्ट प्रोसीडिंग होती है, और वो डेली बेसिस के ऊपर होती है, और फिर उससे सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कंक्लूड किया जाता है। तो इस वीलॉग में इतना ही। तो नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।